हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वैदिक विधि से जो भाग कर रहे थे हम उसको आगे बढ़ते हैं। सूत्र ध्वजांक विधि द्वारा हम आज भाग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सूत्र ध्वजांक विधि से किन किन संख्याओं का भाग किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, सूत्र ध्वजांक विधि द्वारा हम कोई भी संख्या का भाग कर सकते हैं। अब जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्ते, उनके द्वारा हमने भाग किए थे। तो उन भाग विधियों में भाग विधियों में क्या था कि जो संख्या होती थी भाजक की, वो हमेशा 100 के या 1000 के आसपास होती थी, मतलब आधार के पास होती थी। तो उसमें अपन विचरण मान के भाग कर लिया करते थे, ठीक है। लेकिन सूत्र ध्वजांक विधि में ऐसा नहीं है, उसमें संख्या बीच में से भी हो सकती है। जैसे आप देख रहे होंगे 151 है। अब 151 ना तो ये 100 के पास है, ना ये 200 के पास है। 59 है, ना इसका आधार 10 मान सकते हैं, ना आधार 100 मान सकते हैं। 91 है, अब इसको हम उस विधि से भी कर सकते हैं और ध्वजांक विधि से भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो सवाल होंगे वो सवाल हम सूत्र ध्वजांक विधि द्वारा करेंगे। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से सवाल सूत्र ध्वजांक विधि से किए जा सकते हैं। अब एक सवाल मैं आप लोगों को करके बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल है 12345 को ध्वजांक विधि द्वारा भाग करना है किससे? 91 से, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें ध्वजांक में क्या होता है, एक होता है मुख्यांक और एक होता है ध्वजांक। तो ये हमें पता होना चाहिए कि मुख्यांक कौन सा होगा और ध्वजांक कौन सा होगा। तो मुख्यांक होगा और ध्वजांक होगा, तो ध्वजांक हमेशा हम इकाई अंक लेते हैं, ठीक है। और ध्वजांक मुख्य इकाई अंक ले लिया और मुख्यांक दहाइका और सैकड़े का अंक लिया जाता है, ठीक है। अब जैसे अब इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि मुख्यांक कौन सा लें, ध्वजांक कौन सा लें। जैसे इसमें 91 आ गया, 91 में ध्वजांक क्या लेंगे हम? 1 लेंगे और मुख्यांक क्या लेंगे? 9 लेंगे, ठीक है ना। दूसरा 151, अब 151 में मुख्यांक हम क्या लेंगे? 15 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं। मतलब हम वो मुख्यांक लेंगे जिससे सवाल करने में हमें आसानी हो, सुविधा हो। यहाँ हम अपनी इच्छा से मुख्यांक मान सकते हैं। अगर हम ध्वजांक 1 मानेंगे, अगर ध्वजांक 1 होगा तो मुख्यांक कितना हो जाएगा? 15, ठीक है ना। और ध्वजांक अगर क्या मान लें अपन? 51 मान ले तो मुख्यांक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। 59 में मुख्यांक क्या होगा? 5 और ध्वजांक कितना होगा? 9। तो यहाँ पर हम मुख्यांक लास्ट वाले, जैसे इसमें मुख्यांक 5 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा। अब इसमें तो आपको आसान लग रहा है कि आसानी से पता चल जाएगा, लेकिन कभी कभी मान लो भाजक हो जाएगा 879, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुख्यांक क्या माने, ध्वजांक क्या माने? तो अगर ध्वजांक 9 मानते हैं तो मुख्यांक कितना हो जाएगा? 87। अब आप लोगों को 87 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो सोच सकते हो कि कितना लेंदी हो जाएगा। तो हमें वैदिक गणित का प्रयोग हम इसलिए करते हैं कि सवाल हमारा सरल हो सके, ना कि वो सवाल और ज़्यादा जटिल हो सके। इसलिए हम मुख्यांक और ध्वजांक अपने हिसाब से मानेंगे। तो हम अब सवाल सोल्व करते हैं। इसमें मुख्यांक हमने माना 9, ठीक है, और ध्वजांक हमने माना 1। अब हमने अब तक जो भाग विधि में सोल्व किया था कि 3 खंडों में बांटते हैं, तो वही 3 खंडों में हम विभाजित करेंगे संख्या को। मुख्यांक और ध्वजांक को लिखने का तरीका, मुख्यांक और ध्वजांक को लिखने का तरीका ये है कि जो मुख्यांक होगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा, और ध्वजांक का मतलब, ध्वज का मतलब होता है झंडा, झंडा हमेशा ऊंचा लिखते हैं, इसलिए ध्वजांक इस रूप में लिखा जाएगा। ध्वजांक में कितने अंक हैं? ध्वजांक में 1 अंक है, तो 1 अंक हमेशा भाज्य का बाहर तीसरे खंड में लिखेंगे। अगर ध्वजांक में 2 अंक होते तो हम यहाँ 2 अंक लिखते, ठीक है ना। तो ध्वजांक में अपना कितना अंक है? 1 है, तो यहाँ पर 1 अंक लिखा जाएगा।
ठीक है, जैसे मैं यहाँ बोल रहा था कि यहाँ पर 2 अंक 2 मान लेते हैं 79 को, तो यहाँ पर हम कितने अंक लिखते हैं, 2 अंक लिखते हैं, क्योंकि 2 अंक में कितने अंक है, 2। बाकी संख्या ऐसे एज इट इज उतार देंगे, 1 2 3 4। आ गया होगा आप लोगों को समझ में यहाँ तक। अब हमें क्या करना है वो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब ये जो संख्या है 1 का 9 में भाग नहीं जा सकता, तो हमारे पास संख्या कौन सी हो गई, 12। तो 12 का हमें भाग लगाना है 9 से, 12 में 9 का भाग लगा देना है। 12 में 9 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, 9 1 कम 9, ठीक है। और जो शेषफल बचेगा, शेषफल जो बचा वो कितना बचा भाई, 12 में 9 का भाग लगाओगे तो 1 बार गया, और फिर 12 में से 9 गए तो 3 शेषफल बचा, ठीक है। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार, तो जितनी बार भाग गया उसको यहाँ लिख देंगे भागफल में। यहाँ क्या आ रहा है, भागफल, ठीक है, भागफल में लिख दिया। अब जो था ये शेषफल, शेषफल को 12 और ये अगली संख्या 3, इन दोनों के बीच में नीचे लिख देंगे इस रूप में। अब ये क्या हो गया, 33 हो गया, ठीक है। इतना आ गया होगा समझ में। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा नया या संशोधित भाज्य होगा, ठीक है ना, नया भाज्य होगा, वो क्या होगा, वो हमें प्राप्त करना है। तो नया भाज्य कैसे प्राप्त करेंगे, नया भाज्य हम प्राप्त करेंगे, भाज्य कैसे प्राप्त करेंगे, ये क्या आया 33 आया, 33 आ गया, उसमें से हमें माइनस करना है। माइनस क्या करना है, जो ये भागफल आया था 1 और ध्वजांक अंक आया था, उन दोनों को गुणा करना है। भागफल कितना है 1 और ध्वजांक अंक कितना है 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1। मैं एक बार दोबारा दोहरा रहा हूँ, नया भाज्य प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ संख्या आई थी 33, उसमें से भागफल और ध्वजांक, भागफल और ध्वजांक को गुणा करके घटा देंगे, ठीक है। तो 33 माइनस 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त हो गया 32, ठीक है। अब हमें क्या प्राप्त हो गया, 32 प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो ये 32 आया, ठीक है, नया भाज्य, उसमें किसका भाग लगाएंगे, भाजक का। भाजक कितना था 9, तो 32 में 9 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, आप लोगों को पता है कि 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौक 36, 4 बार भाग देने पर 32 से ज़्यादा हो गया, तो कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार, 9 तीय 27, ठीक है। तो 3 बार भाग गया तो शेषफल कितना बचेगा, कुछ ना कुछ शेषफल भी बचना चाहिए, तो 9 तीय 27, 27 आएगा, तो 32 में से 27 गए तो कितने बचे 5, तो हमारा शेषफल कितना बचा 5। तो भागफल आ गया हमारा कितना 3 और शेषफल कितना आया 5, तो शेषफल कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक है। अब हमें वही नया भाज्य प्राप्त करना है, तो नया भाज्य कैसे प्राप्त होगा, जो ये 54 आया 54, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो संख्या आती है उसमें से भागफल गुणा ध्वजांक, तो भागफल कितना आया 3, ध्वजांक कितना है 1, 3 को 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 54 माइनस 3 कितना हो गया 51 आ गया। तो हमारा जो नया भाज्य आया वो कितना आया 51 हो गया, ठीक है। हमारा नया भाज्य कितना आया 51 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 51 आया, उसका 51 को किससे डिवाइड करना है, उसी 9 से, 9 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पंजे 45, 9 को 5 गुणा करेंगे तो 45 आना चाहिए, तो 45 तो आ गया, लेकिन शेषफल भी बचेगा, जो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा 51 माइनस 45 कितना बचा 6 बचा, ठीक है। तो शेषफल हम क्या लिखते हैं, शेषफल लिखा जाएगा यहाँ पर अगली स्टेप में, ठीक है। और भाग कितनी बार गया 5 बार, भाग कितनी बार गया 5 बार, तो ये तो हमारा भागफल का जो स्टेप था वो हो गया खत्म। अब हमें भागफल तो आ गया, क्या लेके आना है, शेषफल लेके आना है। तो शेषफल लेके कैसे आएंगे वो देखो, 65 है, 65 आया यहाँ पर, तो 65 अपनी जगह है ही, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ये 65 ऐसे कैसे आ गया, ठीक है। और 5 को भागफल को किससे गुणा करेंगे,
1 से ध्वजांक से, ये आपको बता रखा है मैंने नया भाज्य कैसे प्राप्त करते हैं। तो 65 को किस में से घटाएंगे, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, तो 65 माइनस 5 कितना बचा, 60 बचा। तो अपना भागफल आ गया, हमारा भागफल कितना आया, 135। भागफल जो आया वो आया 135, और जो शेषफल आया वो कितना आया, शेषफल आया वो आया 60। तो इस तरह से ये ध्वजांक विधि के सवाल होते हैं। तो ये सवाल आप लोगों को आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92358 को डिवाइड करना है 151 से, और कौन से मेथड से डिवाइड करना है, ध्वजांक विधि से, ध्वजांक मेथड द्वारा। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, मुख्यांक चूज करना है। तो इसका मुख्यांक क्या होगा, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया था कि मुख्यांक हम या तो 1 मान सकते हैं या 15 मान सकते हैं। तो हमें जिस मुख्यांक को मानने में हमें सवाल करने में सुविधा हो, हम वो मुख्यांक मानेंगे। तो 1 मानेंगे तो ये 51 ध्वजांक बन जाएगा, तो ध्वजांक थोड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं, 15 मुख्यांक मान लेते हैं, क्योंकि 15 का भाग देना भी थोड़ा आसान है, 15 की टेबल भी आती है और 15 का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो सोल्व करते हैं। तो मुख्यांक सबसे पहले नीचे लिखते हैं, और ध्वजांक, मुख्यांक तो हो गया 15, और जो ध्वजांक है वो कितना हो गया, 1, तो ध्वजांक आ गया ऊपर। इतना आ गया होगा आप समझ में, पहला खंड हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरे खंड में ध्वजांक में कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो तीसरे खंड में उतने ही अंक लिखे जाएंगे, तो 8 लिखा जाएगा, 1 अंक लिखा जाएगा, ठीक है। और बाकी की जो संख्या है वो मध्य वाले खंड में लिख दी जाएगी, 9235 लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, 15 जो है, ठीक है, भाग लगाएंगे 92 को, भाग लगाएंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 15 15 6 जा 90, 15 6 90, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल भी आप लोगों को पता है, जब 90 आया 90 आया तो शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा 2, ठीक है, शेषफल बचा हमारा 2। तो भागफल कितना आया, 6 बार भाग गया, 15 6 90, शेषफल कितना बचा 2, तो 2 कहाँ जाएगा, नेक्स्ट संख्या के नीचे, जैसे 92 में तो हो गया, और अब अगली संख्या कौन सी, 3, तो 3 और 2 के बिल्कुल बीच में नीचे की तरफ लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नया भाज्य प्राप्त करेंगे। तो नया भाज्य कैसे बनाएंगे, कैसे प्राप्त करेंगे, वो आप लोगों को पता है। अपनी नेक्स्ट संख्या क्या है, 23 है, तो 23 लिख दी हमने नीचे। उसमें से माइनस क्या करेंगे, उसमें से हमें माइनस करना है भागफल गुणा ध्वजांक। भागफल कितना है, 6 गुणा 1, 6 एकम 6, ठीक है। तो 23 में से 6 गए तो कितने बचे, 23 में से 6 गए तो बचे हमारे 17, कितने बचे, 17 बचे। अब हम क्या करेंगे, जो 17 आया नया भाज्य, उसमें भाग लगाएंगे किसका, 15 का, किसका भाग लगाएंगे, 15 का। तो आप लोगों को 15 एकम 15 कितनी बार जाएगा, 1 बार गया, 1 बार गया, तो शेषफल कितना बचेगा, जो हमारा जो शेषफल बचा वो बचेगा 15 एकम 15, तो 17 में से 15 गए तो कितने बचे, 2, तो हमारा जो शेषफल बचा वो बचा 2, ठीक है। शेषफल कितना बचा, 2। तो शेषफल कहाँ लिखेंगे हम, शेषफल हम अगली संख्या के बिल्कुल नीचे लिखेंगे, ये बन गया 25, ये जो संख्या बनी वो कौन सी बन गई, 25। तो नया भाज्य कैसे निकालेंगे हम, नया भाज्य जो निकलेगा उसको निकालने का तरीका आप लोगों को पता है, 25 विभाजक भाज्य माइनस, ठीक है। उसमें क्या माइनस करेंगे, जो भागफल आया, कितना भागफल आया था, 1, भागफल यहाँ उतार दिया, इस भागफल को ध्वजांक से गुणा करेंगे 1 से, तो 1 गुणा 1 करेंगे कितना आया, 1, तो 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24, ठीक है। तो हमारा जो नया भाज्य आ गया वो कितना आया, 24। अब हम क्या करेंगे, इस 24 में किसका भाग लगाएंगे, भाजक का 15 का, तो कितना आएगा, 15 एकम 15, 1 बार गया, 24 में 15 का भाग लगाएंगे, 1 बार जाएगा,
और जो हमारा शेषफल बचेगा, शेषफल जो बचा, रिमाइंडर जो बचा हमारा, वो कितना बचा, 9। ठीक है, 15 का 15 और 9 24 हो गए, तो शेषफल रिमाइंडर जो बचेगा वो 9 बचेगा। तो भागफल जो आया वो था कितना आया, 1। भागफल कितना आया, 1। और शेषफल कहाँ लिखेंगे, शेषफल नेक्स्ट वाली संख्या के नीचे, तो ये आ गया 98। ठीक है, 98 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ हमें देखेंगे, अब आगे भागफल तो हमको मिल गया, भागफल यह आ गया, अब हमें क्या प्राप्त करना है, शेषफल। तो ये संख्या आ गई 98। ठीक है, तो क्या करेंगे, 98 नया भाज्य कैसे बनता है, 98 माइनस, माइनस क्या करेंगे, भागफल गुणा ध्वजांक, 1 गुणा 1 करेंगे, कितना आएगा 1। 98 माइनस 1 कितना आएगा, 97। तो अपना आंसर कितना आया, 97, 97। तो अपना जो भागफल आ रहा था वो आया 611, और जो शेषफल आया वो आया हमारा शेषफल 97। तो इस तरह से आप भाग विधि के जो क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कौन से मेथड से, ध्वजांक विधि से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो और सोल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मानना है, मुख्यांक। मुख्यांक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, अब क्या मानेंगे, मुख्यांक जो होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो ध्वजांक होगा वो कितना हो जाएगा, ध्वजांक हो जाएगा 9। ठीक है, मुख्यांक हो गया 5 और ध्वजांक हो गया 9। अब हम कैसे सोल्व करेंगे, सबसे पहले मुख्यांक लिखा जाता है, फिर ध्वजांक ऊपर आता है, तो ये हो गया प्रथम खंड, पहला खंड। फिर तीसरा जो खंड है उसके अंदर कितने अंक आएंगे, ध्वजांक में कितने अंक है, 1 अंक है, 9 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट है, तो तीसरे खंड में भी 1 अंक 1 डिजिट ही लिखेंगे। और जो बीच वाला खंड है, बीच वाले खंड में बाकी की जो बची हुई संख्या है वो सारी की सारी लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक आ गया होगा आप लोगों को समझ में। अब हम क्या करें आगे, आगे हमें क्या करना है, 5 का 5 में भाग लगाना है, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करना है। ध्यान से समझना है, यहाँ समझने वाली बात है। 5 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, भागफल आया 1, 5 एकम 5, और जो शेषफल बचा, रिमाइंडर बचा, वो कितना बचा, वो बचा 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 एकम 5, एक बार तो भागफल यहाँ लिखेंगे और शेषफल 0 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो नया जो भाज्य बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, नया भाज्य जो लिखेंगे, नया भाज्य कैसे लिखेंगे, 8 माइनस, 8 में से क्या माइनस करना है, भागफल गुणा ध्वजांक, तो 1 को 9 से गुणा करेंगे 9, तो शेषफल नया भाज्य वो आया हमारा माइनस का। अब माइनस में कोई नया भाज्य होता ही नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर 1 माना था वो 1 नहीं होगा, और हम जो यहाँ 5 मान के कर रहे थे भाज्य, हम जो ओनली 5 1 डिजिट मान रहे थे वो भी नहीं हो सकती, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, 58 पूरा हमें भाज्य मानना पड़ेगा। तो ये हमारा यहाँ गलत हो गया। अब हम क्या करेंगे, 58 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ठीक है, तो कितनी बार डिवाइड होगा, वैसे तो 11 बार डिवाइड होना चाहिए, लेकिन 11 तो थोड़ा अजीब है, तो अपन 10 से ज़्यादा अपन डिवाइड नहीं कर सकते, हमें पता है, तो 9 बार डिवाइड करेंगे। 5 नाम 45, 9 बार डिवाइड किया, 9 बार डिवाइड किया तो शेष कितना आया, वो 45 आया। तो हमारा जो शेषफल बचेगा, शेषफल 58 माइनस 45, 58 और 45, इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा, वो आएगा 13। कितना आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो 13 हमारा क्या आ गया, नया भाज्य। 13 को कहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ 7 और 8 के बीच में बिल्कुल नीचे 13 लिख दिया। और यहाँ नया भागफल कितना था, भागफल हमारा था 9, तो यहाँ 1 ना लिख के हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। आ गया आप लोगों को समझ में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा 137, कितना हो गया 137, तो नया भाज्य प्राप्त करेंगे। नया जो भाज्य था वो कैसे मिलेगा, 137 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, भागफल गुणा ध्वजांक, भागफल गुणा ध्वजांक को गुणा करेंगे, तो 9 गुणा 9 मिलके कितना हो गया, 9 नाम
81, 9 9 जा 81 हो गया। तो 137 में से हमें क्या माइनस करना है, 81 हमें माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 137 में से जब 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। तो हमारा नया भाज्य कितना आया, 56। 56 को फिर हमें किससे डिवाइड करना है, 56 को हमें भाजक से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 5। तो 56 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, वही 56 9 बार जाना चाहिए, क्योंकि 10 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 10 बार अपन कर नहीं सकते, तो 9 बार। तो शेषफल जो आया वो कितना बचा, शेषफल जो हमारा बचा वो हमारा, जैसे 9 पंजे 45, 45 हो गया, तो शेषफल कितना बचेगा, 11। शेषफल कितना बचेगा, 11। तो भागफल हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और शेषफल अगली संख्या के नीचे, तो ये 7 और 6 के नीचे हम शेषफल लिख देंगे। ठीक है, तो अपना अगला अंक क्या हो गया, 116। कितना हो गया, 116 हो गया। अब 116 को क्या करना है, हमें क्या चाहिए, हमें डिवाइड करना है, 116 को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, नया भाज्य चाहिए, 116 सीधा डिवाइड नहीं करेंगे, अपना रूल बोलता है कि नया भाज्य। तो नया भाज्य कैसे निकालेंगे, 116 तो ये आ गया, माइनस भागफल गुणा ध्वजांक, तो 9 नाम 81। 116 में से हमें क्या माइनस करना है, 81 हमें माइनस करना है। तो 116 में से 81 माइनस करेंगे तो 116 में से 81 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा नया भाज्य, 35 आया। अब 35 को क्या करेंगे, 35 को हमें डिवाइड करना है किससे, भाजक से। तो कितना आया, 5 से डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा, 7 बार। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 0। ठीक है, शेषफल बचा 0। अब 0 शेषफल बचाएगा तो 0 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 4 में से अब हमको 9 नाम 81 वो माइनस करना पड़ेगा, तो वो माइनस की संख्या हो जाएगी, इसलिए हम ये कर नहीं सकते। तो हमें 35 को 5 से डिवाइड करना है, लेकिन कितनी बार भाग जाना चाहिए, 7 बार ना जाके कितनी बार जाना पड़ेगा, 6 बार भेजना पड़ेगा। तो शेषफल जो बचेगा वो कितना बचेगा, शेषफल हमारा बचा 6 पंजे 30, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। शेषफल हमारा कितना बचा, 5 बचा। तो भागफल हमारा 6 हो गया और शेषफल हमारा कितना हो गया, 5। तो 5 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इतना आ गया होगा समझ में। अब हमारा भागफल तो आ गया 996। अब हमें शेषफल लेके आना है। ठीक है, तो 54, तो 54 शेषफल है, तो नया भाज्य कैसे निकालते हैं, 54। ठीक है, नया भाज्य कैसे निकालते हैं, 54 माइनस 9 गुणा 6, भागफल गुणा ध्वजांक। 9 गुणा 6 कितने होते हैं, 54। 54 माइनस 54 कितने हो गए, 0। तो अपना जो शेषफल आया वो कितना आया, 0। तो इस सवाल के अंदर भागफल जो होगा वो होगा कितना, 996, और जो शेषफल होगा वो कितना होगा, वो होगा 0, मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ध्वजांक विधि समझ में आ गई होगी। अब जो भी कोई क्वेश्चन आप लोगों की नज़र में या कोई बुक में वो क्वेश्चन अगर होता नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, यानी जब भी डाउट क्लास लूँगा उसमें आप लोगों को बता दूंगा। धन्यवाद।